जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ सुख और शांति पार्ट 1। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देव ने ज़ोर से चिल्लाकर पूछा, मेरा साबुन कहाँ है? श्यामा दूसरे कमरे में थी। साबुनदानी हाथ में लिए लपकी आई और देवर के पास खड़ी होकर होले से बोली, यह लो। देव ने एक बार अंगुली से साबुन को छूकर देखा और भावें चढ़ाकर पूछा, तुमने लगाया था क्यों? श्याम होले से बोली, जरा मुंह पर लगाया था। क्यों, तुमने मेरा साबुन लिया? तुमसे 1000 बार मना कर चुका हूँ, लेकिन तुम तो बेहया हो ना। गाली मत दो, समझे? श्याम ने डिब्बी वहीं जमीन पर पटक दी और तेज कदमों से बाहर जाते जाते बोली, जरा साबुन छू लिया मैंने तो मानो गजब हो गया। फिर दूसरे कमरे की चौखट पर मुंह कर बोली, मैं क्या चमार हूँ? देव ने वहीं से चिल्लाकर कहा, हो चमार, तुम चमार हो। खबरदार जो अब कभी मेरा साबुन छुआ। अंगीठी पर तरकारी पक रही थी। श्याम भून भून करती ढक्कन हटा कर करछुल से उसे लोट-पोट करने लगी तो देखा तरकारी आधी से ज़्यादा जल गई है। उसने कढ़ाई उठाकर नीचे ज़मीन पर पटक दी। खाक हो गई। नासपीटी तरकारी को निहारती नज़ार हो कर बोली, तभी उधर ठन से लोटा गिरने की आवाज़ हुई। श्यामा ने चौंक कर देखा, बड़ा लड़का बाल्टी खींचकर बाहर लिए जा रहा था। चिल्लाकर कहा, कहाँ लिए जा रहा है? अब भागे, नहाएंगे। लड़का शांत भाव से जमीन पर बाल्टी घसीटता बोला, चाचा जी ने कहा है चाची के बच्चे गू-मूतों में डाल दी बाल्टी। उसने लड़के के हाथ से बाल्टी छीन ली और पैरों से धम धम करती गुस्लखाने के आगे तक आई। देव छोटे भतीजे को सामने बिठाकर उसके सिर पर साबुन मल रहा था। भाभी को देखकर बोला, काला कर दिया साबुन, चेहरे का रंग लग गया इसमें, काली माई के। श्याम ने चिल्लाकर पूछा, मैं काली हूँ? देव ने बोला, बच्चे के सिर पर साबुन मलता रहा। श्याम ने बाल्टी वहीं पटक दी और चढ़े स्वर में पूछा, मैं काली हूँ? मैं काली हूँ, माई हूँ। देव ने घबरा कर कहा, धीरे बोलो भाई, साबुन आ गए। श्याम ने चौंक कर उधर देखा। कमरे के दरवाजे पर पति के जूते चमक रहे थे। ऊपर जो किराएदार रहते थे उनके यहाँ बड़ी क्लॉक घड़ी थी। टन करके आधा घंटा बजा तो उसने जल्दी जल्दी हाथ चलाए, फिर थाली परोसकर पति को आवाज़ दी, आओ। लाल के आसन पर बैठकर भोजन पर एक नज़र डाली और पूछा, आज तरकारी नहीं बनी? नहीं। यहाँ प्याली में क्या है? कदुआ है, लल्ला के लिए रख दिया है, दाल से खाओ। पति ने आज्ञा मानकर एक ग्रास मुंह में लिया और शांत भाव से बोले, नमक लाओ, क्या कम है? श्याम ने नमक की बुकनी थाली में छोड़ते हुए पूछा, बिल्कुल नहीं। क्यों झूठ बोलते हो? मैंने नमक डाला था, शर्त लगाती हूँ। पति ने हंसकर कहा, यही सही, लेकिन अपनी कुशल चाहो तो पतीली में नमक पीस कर डाल दो। सुखदेव अभी खाने बैठेगा तो फिर आफत आ जाएगी तुम्हारी। श्याम ने स्वर को चढ़ाकर कहा, क्या आफत आएगी? फांसी दे देंगे मुझे, मैं दासी हूँ ना सबकी। लाल ने हंसकर कहा, तुम राजरानी हो, लाओ रोटी दो। तो वे कपड़े पहनकर ऑफिस जाने को तैयार हुए तो श्याम ने चौखट पकड़े पकड़े कहा, मुझे साबुन चाहिए। साबुन? पति ने अचरज से कहा, कैसा साबुन? सुखदेव, छाता लाओ। वह फाइल उठाना। तभी रसोई घर से एक पुकार आई, भाभी खाना परोसो। फिर 2 पतीली आवाज़ें एक साथ आई, भाभी खाना परोसो। बड़ा लड़का अलग थाली में खाता है, छोटा अपने चाचा जी के हाथ से खाता है। तीनों पास पास नहाए धोए आसनों पर बिराजे भोजन कर रहे थे। बड़े लड़के ने मुंह बिचका कर कहा, दाल में इतना नमक है कि पूछो मत। श्याम ने डरते डरते देवर की ओर देखा, पर सुखदेव ने नमक के बोरे में कुछ शिकायत न की, उल्टे भतीजे को डांट कर बोला, खाओ चुपचाप,
फिर भाभी के आगे प्याली सरका कर बोला, तरकारी और देना भाभी। भाभी ने हंसकर कहा, तरकारी अब नहीं है, सब खत्म। यहाँ देखो। कढ़ाई आगे खींचकर हंसकर कहा, जल गई सब, यही इतनी बची थी, सो तुम्हारे लिए छांट कर निकाल ली थी। देखें जली हुई का स्वाद देखें। श्याम ने कढ़ाई पीछे को करके कहा, यह तुम्हारे खाने के काबिल नहीं है, लो दाल और ले लो। बड़े लड़के ने कहा, मैं भी दाल और लूँगा। श्याम ने उसके आगे सरका कर कहा, ले दाल ले। लड़का पतीली में झांक कर बोला, कहाँ है इसमें दाल? दाल नहीं है। अब तू मेरा सिर खा ले पेटू। छोटे भतीजे के जूठे हाथ धोकर देव कॉलेज के कपड़े पहनने लगा तो कमीज में एक ही बटन बच पाया। सुई डोरा और बटन हाथ में लिए भाभी के आगे आ खड़ा हुआ। श्याम थाली परोस कर खाना शुरू ही कर रही थी। सुखदेव ने कमीज उसकी गोदी में रख कर कहा, जल्दी भाभी जल्दी। भाभी जल्दी जल्दी बटन टोकने लगी और तब देव की नज़र भाभी के परोसे हुए भोजन पर गई। तरकारी जो जल कर काली हो गई थी, अकेली अकेली थाली में सजी थी। तभी भाभी ने कमीज ऊपर को करके कहा, लो थामो, अब मुझे भी पेट में कुछ डाल लेने दो। बड़ा भतीजा बाहर दरवाजे पर खड़ा था। उसके स्कूल की आज छुट्टी थी। कॉलेज जाने लगा तो सुखदेव उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ ले गया। जल्दी जल्दी बड़ी दूर तक 4 मिनट बाद लड़के ने दही का कुल्हड़ माँ के आगे ला धरा। श्याम उसी जली तरकारी से रोटी खाए जा रही थी। दही देखकर अचरज से पूछा, कहाँ से ले आया रे? बाहर को भागता भागता बोला, चाचा जी ने दिया है। 2 पड़ोस में रहने वाली पंजाबिन बच्चों के कपड़े बहुत सस्ते सीती थी। उसके आदमी को श्यामा ने पति से आग्रह कर करके उन्हीं के ऑफिस में लगवा दिया था। सुखदेव अपने सब कपड़े जेबी दत्ता कंपनी में सिलवाता था। बच्चों की कमीजें भी पिछली बार उसने वहीं सिलवाई। वे सब कमीजें पहनने पर बच्चों की छोटी हुई और सिलाई लगी। इतनी देवर भाभी में एक द्वंद्व युद्ध हो गया। फलता इस बार बच्चों की कमीजें पंजाबिन को दी। श्यामा ने सिलाई ऐसी सुधड़ हुई कि देखकर दिल खुश हो गया। खुश होकर उसके आगे 1 रुपया धरा और हंस कर बोली, अब की बार मुन्ना के बाबू की कमीजें भी तुम्ही से सिलवाऊंगी बहन। जरूर जरूर बहन जी, मुझी से सिलवाना बाबूजी की कमीजें। यह रुपया रख लो बहन जी, यह रुपया रख लो। श्याम ने कहा, नहीं बहन, सिलाई तो तुम्हें लेनी ही होगी। पंजाबिन बोली, मुझ पर जुल्म ना करो बहन जी। आंखों में आंसू भर कर बोली, जुल्म ना करो मुझ पर, मुझे इतना जुदा ना करो। रानी जी, मुन्ना क्या मेरा बेटा नहीं है? तुम्हें मेरे सिर की कसम बहन जी, यह रुपया उठा लो। वहीं 1 रुपया था श्यामा के पास और उसी रुपये को लिए सारे दिन घूमती रही कि आज साबुन मंगा कर छोड़ूंगी, पर ऐसी तकदीर फिरी कि कोई न मिला साबुन लाने वाला। तब खींच कर बड़े लड़के को समझा बुझा कर गली के मोड़ वाली दुकान पर भेजा साबुन लाने और संतोष की सांस ले कर बोली, मन ही मन की सुबह अपनी नई टिक्की के जब नहाऊंगी तो देखूंगी रोज लगाऊंगी साबुन। पर लड़के की अक्ल पर पत्थर पड़ गए। 2 आने का कपड़े धोने का बदबूदार साबुन और 14 आने पैसे माँ के सामने रख कर भाग गया। श्यामा ने वह 2 आने का साबुन उठाकर कोने में फेंक दिया और लड़के को कोसती रसोई बनाने लगी। आध घंटे बाद पति आ पहुँचे और उसके आध घंटा बाद देवर। खाना तैयार हो चुका था। पति के कोई मित्र आ गए थे और बातों की झड़ी लड़ाए गए थे। श्यामा 10 बार उस कमरे के दरवाजे पर झांक कर लौट आई और 2 बार लड़के को भी बाप के साथ भेजा। लाल के कहा आते हैं, पर वह बातूनी भला आदमी न उठा। हार कर श्यामा ने देवर से कहा, लल्ला तुम
तो खाओ, वे तो आज बातों से ही पेट भरेंगे। देव ने होले से कहा, कहो तो मैं जाऊं और उससे हाथ जोड़कर कहूं, अब तशरीफ ले जाइए श्रीमान। श्याम ने हंसकर कहा, गोली मारो श्रीमान को। लो, मैंने थाली परोस दी। देव ने चारों ओर नज़र दौड़ाकर पूछा, बच्चे कहाँ हैं? श्याम हंसकर बोली, चाचा की ससुराल गए हैं। प्रेमंदा का नौकर आया था, उनके यहाँ आज कथा है, तुम नहीं जाओगे? बको मत, देव ने जल्दी से कोर मुंह में देकर कहा, पानी दो गिलास में। ऊपर पानी बंद हो गया था। ऊपर वाली सेठानी यहाँ बाल्टी लगाए खड़ी थी, हंसकर बोली, नहाने भर लेने दो। पर देव ने जल्दी जल्दी पानी पिया और जल्दी जल्दी कमीज पहनकर पैरों में चप्पलें डालकर खड़ा हो गया। रसोई घर के सामने श्याम जूठी थाली लेकर बाहर निकले और उसे यूं खड़ा देखा तो रुक गई। देव ने होले से कहा, भाभी भाभी। होले से बोली, क्यों, क्या है भाभी? आज बड़ी अच्छी फिल्म है, तुम जा रहे हो? पैसे नहीं हैं? भाभी ने सोचकर कहा, 14 आने से काम चल जाएगा। 14 आने हैं मेरे पास, लाओ लाओ। श्याम ने थाली वहीं रख दी और थोड़ी जाकर बक्से में से 14 आने निकाल लाई और देवर की जेब से वे 14 आने डालकर बोली होले से, वह उधर वाली कुंडी खटखटाना, मैं जागती रहूंगी। देव ने होले से कहा, अच्छा, भाई साहब पूछेंगे तो क्या कहोगी? श्यामा ने होले से कहा, कह दूंगी कि प्रोफेसर शर्मा के यहाँ गए हैं। देव ने प्रसन्न होकर कहा, बस बस यही कह देना, और दरवाजे की ओर दबे पांव बढ़ा और चौखट के पार हो गया। फिर किवाड़े पर मुंह रख कर होले से पुकारा, भाभी भाभी। लपक कर आगे आई, होले से बोली, हाँ। देव ने होले से कहा, नमस्ते। तभी लाल ने पीछे से आवाज़ दी, खाना परोसो। 3 प्रेमवंदा से देव का परिचय था। 2 साल पहले वह एक लड़की को पढ़ाने जाता था, वहीं अपनी शिष्य की सहेली के रूप में प्रथम साक्षात्कार हुआ था। फिर वह परिचय पर गाढ़ होकर जब रूप बदलने लगा और स्नेह की वर्षा होने लगी तो दोनों ओर से भाग्य देवता बहुत हंसे। किसी को कानों कान खबर न हुई और स्नेह का रंग परने में परिणत हो गया। उस लड़की की पढ़ाई बंद हो गई तो और उपाय न पाकर कागज़ के टुकड़ों पर मन के अंतराल की बातें अंकित होकर आने लगी। भाग्य के देवता हंसते रहें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।